हरियापुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में कुल 3 लोग थे, किशन, रामू और उसकी पत्नी। रामू का छोटा भाई किशन कोई काम नहीं करता था। वो गांव में इधर से उधर बस घूमा करता था और रामू गांव के बाजार में अपनी दुकान पर समोसे बनाकर बेचा करता था। रामू के समोसे बहुत ही टेस्टी थे, इसलिए उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वाह रामू, तेरे समोसे वाकई बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर मैं रोज सुबह तेरे हाथ के समोसे ना खाऊं तो मुझसे मेरे खेतों में काम ही नहीं होता। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो स्वाद रामू के समोसे में है वो स्वाद किसी और समोसे वाले के समोसे में नहीं है। मैं खुद भी रोज इसके यहाँ से ही समोसे खाता हूँ। अरे भाई रामू, तू अपने समोसों में ऐसा क्या मिलाता है जो इनका स्वाद इतना टेस्टी है? अरे भैया, मैं तो वही चीजें इस्तेमाल करता हूँ जो हर कोई करता है, लेकिन मैं हर चीज ताजा और शुद्ध इस्तेमाल करता हूँ। हाँ यार, तुम्हारे समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो नहीं लगता कि तुम ये समोसे नॉर्मल चीजों से बनाते हो, लेकिन हमको क्या लेना देना। हमें तो समोसे खाने से मतलब है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। रामू के समोसे इतने टेस्टी थे कि गांव का हर व्यक्ति रामू के पास रोज एक समोसा खाने आया करता था और लोगों को रामू के ऊपर बहुत विश्वास था। किशन, तू कब तक गांव में ऐसे ही घूमता रहेगा? तू कोई काम क्यों नहीं कर लेता ताकि मैं तेरी अच्छी लड़की देखकर शादी करवा सकूं? भैया, मैं आपके जैसे नहीं हूँ, मुझे जल्दी अमीर बनना है। आपके जैसे ईमानदार बनकर रहूंगा तो मैं गरीब बनकर ही रह जाऊंगा। रामू हमेशा अच्छे सामान से ही समोसे बनाया करता था। वो कभी भी खराब सामान इस्तेमाल नहीं करता था। वो कभी अपना फायदा नहीं सोचता था। एक दिन जब रामू समोसे का सामान लेने दुकानदार के पास जाता है। अरे भाई रामू, मुझे एक बात बताओ, तुम हमेशा इतने महंगे तेल और इतने महंगे आलू से ही समोसे क्यों बनाते हो? ऐसा करने से तुम्हें कोई फायदा भी होता होगा क्या? अरे भाई, मेरे ग्राहकों की सेहत का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सस्ते सामान से समोसे बनाकर उनकी सेहत खराब नहीं कर सकता। वो बहुत विश्वास से मेरी दुकान पर समोसे खाने आते हैं, तो मैं उनका विश्वास कैसे तोड़ सकता हूँ? दिन भर समोसे बेचने के बाद रामू को जो भी पैसे मिलते वो पैसे वो अपनी पत्नी को दे दिया करता था। समोसे में अच्छा सामान लगाने की वजह से उसे ज्यादा फायदा नहीं होता था। सुनो जी, कल आपने मुझे केवल 2000 रुपए ही दिए थे। हाँ भाग्यवान, कल से आलू और तेल के दाम बढ़ गए हैं, इसीलिए कल कम मुनाफा हुआ था। तो आप भी अपने समोसे के दाम बढ़ा दो ना, क्योंकि ऐसे तो अपन को बहुत नुकसान हो रहा है। नहीं भाग्यवान, अगर मैंने समोसे के दाम बढ़ा दिए तो गरीब लोग मेरे समोसे नहीं खा पाएंगे, और अगर हमें गरीब लोगों को समोसे बेचकर कम फायदा होता है तो कोई बात नहीं है। भैया, आज के समय में लोग सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं। ये बात पता नहीं आपको कब समझ आएगी। नहीं नहीं किशन, मैं कभी भी मेरे ग्राहकों के साथ धोखा नहीं कर सकता, और तुम भी इतना स्वार्थी मत बनो। नहीं नहीं भैया, मैं कभी भी आपकी तरह नहीं बनना चाहता हूँ। अगर मैं आपकी तरह काम करूँगा तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और मुझे जल्द से जल्द बहुत अमीर बनना है। लेकिन किशन, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तेरी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर एक दिन रामू की पत्नी के पास चिट्ठी आती है और उसमें लिखा होता है कि उसके पिताजी का देहांत हो गया है। सुनो किशन, मैं तुम्हारी भाभी के साथ उसके मायके जा रहा हूँ, क्योंकि उसके पिताजी का देहांत हो गया है। जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम अपनी दुकान को संभाल लेना, और याद रखना हमेशा अच्छा सामान ही इस्तेमाल करना। भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से दुकान का ध्यान रखूंगा। फिर रामू अपनी पत्नी के साथ उसके मायके चला जाता है। फिर अगले ही दिन से किशन दुकान पर चला जाता है। ग्राहक रामू की दुकान पर आते हैं तो किशन को दुकान पर खड़ा देख, अरे भाई किशन, तुम्हारा बड़ा भाई रामू कहाँ गया है? अरे भैया, किसी काम से भाभी के साथ उनके घर गए हैं, कुछ ही दिनों में वापस लौट आएंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो किशन देखता है कि समोसे बनाने का सामान खत्म हो चुका है। अरे ये क्या, समोसे बनाने का सामान तो सारा खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आज ही समोसे बनाने का सामान ले आऊंगा।
लेकिन मैं इस बार भैया के जैसे गलती नहीं करूँगा। मैं इस बार सबसे सस्ता समोसे बनाने का सामान लेकर आऊँगा और उससे समोसे बनाकर बेचूंगा तो मुझे बहुत मुनाफा होगा। ऐसा सोचकर किशन सामान लेने के लिए दुकान पर चला जाता है। अरे भाई, समोसे बनाने में जो भी सामान लगेगा वो सब सस्ते से सस्ता देना। महंगा और अच्छा सामान मुझे नहीं चाहिए। जितना सस्ता हो ना सस्ता दे देना। अरे किशन, सस्ते सामान से तुम्हें फायदा तो हो जाएगा, लेकिन समोसे में स्वाद नहीं आएगा। और तुम्हारा बड़ा भाई रामू हमेशा मुझसे अच्छे से अच्छा सामान ही लेकर जाता है। अरे स्वाद से मुझे क्या लेना देना। मुझे तो केवल समोसे बनाकर बेचना है और मुनाफा कमाना है। भैया तो पागल थे जो हमेशा अच्छा सामान ही इस्तेमाल किया करते थे, इसीलिए वो कभी भी अमीर नहीं बन पाए। देखना मैं कितनी जल्दी मुनाफा कमाऊंगा और अमीर बनकर दिखाऊंगा। फिर दुकानदार किशन को सामान दे देता है। किशन वो सामान लेकर घर पर चला जाता है। महंगाई कितनी बढ़ गई है। अगर मैं सब कुछ अच्छा सामान इस्तेमाल करूंगा तो कितना नुकसान होगा। और भैया तो केवल 2 वक्त के खाने जितना ही कमा पाते थे, और 2 वक्त के खाने जितने पैसों से क्या होता है। मुझे तो बहुत पैसा चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, और ये जब ही मुमकिन है जब मैं सस्ते से सस्ता सामान काम में लूँ और उनसे समोसे बनाऊँ। और वैसे भी गांव के सभी लोग भैया के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारी दुकान पर समोसे खाने आएंगे ही आएंगे। फिर अगले दिन किशन सामान को लेकर दुकान चला जाता है और उन्हीं से समोसे बनाकर बेचने लगता है और समोसे के दाम भी बढ़ा देता है। क्या रे किशन, तेरे भाई के जाते ही तूने समोसों के दाम क्यों बढ़ा दिए? अरे साहब, मैं भी क्या करूं। महंगाई कितनी हो रही है बाजार में। आलू और तेल कितना महंगा हो रहा है, और 10 रुपए के समोसे बेचने से हमें मुनाफा नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने समोसे के दाम बढ़ा दिए हैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं, अब कर भी क्या सकते हैं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है। चल जल्दी से हम दोनों को एक एक समोसा खिला दे। हाँ साहब, बैठिए बैठिए, मैं भी देता हूँ। अरे वाह, ये तो सही है। मैंने इतने पैसे बढ़ा दिए फिर भी ये लोग मुझसे ही समोसे खा रहे हैं। अरे भाई किशन, कौन सी सोच में डूब गया। जल्दी से समोसा खिला दे। मुझे खेत में जाना है, बहुत काम पड़ा है, मुझे देरी हो रही है। फिर किशन उन सबको समोसे दे देता है तो वो समोसे खा लेते हैं। क्या रे किशन, आज तूने ये समोसे कैसे बनाए हैं? ये मुझे तुम्हारी दुकान के समोसे तो नहीं लग रहे। हाँ हाँ किशन, इन समोसों में रोज वाला टेस्ट तो नहीं है। क्या तूने पैसों के साथ साथ समोसों के सामान में भी मिलावट कर दी क्या? ग्राहकों की ये बात सुनकर किशन थोड़ा घबरा जाता है। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने समोसे तो वैसे ही बनाए हैं जैसे मैं रोज बनाता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे ये समोसे रोज जैसे नहीं लग रहे। लगता है साहब, मैं भी नया नया बनाना चालू करा हूँ ना, इसीलिए भैया जैसा स्वाद नहीं आ रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, थोड़े दिनों में भैया जैसे समोसे बना लूँगा। फिर ग्राहक किशन को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसे ही दिन भर किशन के यहाँ लोग समोसे खाने तो आते, लेकिन हर कोई किशन को समोसे के दाम बढ़ने और समोसे के स्वाद के बारे में सुनाने लगते हैं। अरे वाह वाह, आज देखो कितना सारा मुनाफा हुआ है। इतना मुनाफा तो 5 दिन में होता था, इतना आज मैंने 1 दिन में ही कर लिया। अब मैं रोज ऐसा ही करूँगा। जब तक भैया नहीं आ जाते तब तक मैं बहुत पैसे कमा लूँगा। फिर शाम होने पर किशन अपने दोस्त हीरा के यहाँ जाता है। देख हीरा, मैं तुझसे कहता था ना, जिस दिन मैं काम करूँगा उस दिन मैं बहुत मुनाफा कमाऊँगा। लेकिन तूने ऐसा क्या किया जो आज तूने इतना सारा मुनाफा कमा लिया? फिर किशन सारी बात अपने दोस्त हीरा को बता देता है। अरे किशन, ऐसे तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
तेरे भैया तो हमेशा अच्छे सामान ही इस्तेमाल किया करते थे। अगर मैं मेरे सामान में मिलावट ना करूं और सस्ता सामान ना काम में लेता तो आज मुझे इतना मुनाफा नहीं होता। लेकिन किशन, लोगों के विश्वास को तोड़कर बनाया हुआ पैसा कभी भी पलता नहीं है। अरे यार हीरा, मैं आज बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ। और अब तू ये फालतू की ज्ञान देना बंद कर। लेकिन किशन, तू मेरी बातों को समझने की कोशिश कर। तू जो ये कर रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे यार, जैसा मैं कर रहा हूँ तो मुझे वैसा करने दे। किशन अपने दोस्त हीरा की एक बात नहीं सुनता और अब वो लालच में अंधा हो गया था। ठीक है यार, अब बहुत देर हो गई है। अब मुझे कल के समोसे के लिए सामान भी लेकर आना है, तो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर किशन वहाँ से चला जाता है और रोज की तरह सस्ता सामान खरीद लेता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह किशन अपना सामान लेकर दुकान में चला जाता है और उनसे समोसे बनाकर बेचने लगता है। तो एक आदमी आता है। अरे भाई, मुझे एक समोसा तो खिला दे। हाँ हाँ साहब, आप बैठिए, मैं भी आपको समोसे देता हूँ। फिर किशन ग्राहक को समोसे दे देता है। समोसा खाकर ग्राहक समोसे को फेंक देता है। अरे कैसा समोसा है, ना तो इसमें कोई स्वाद है और तेल की अजीब सी बदबू भी आ रही है। ग्राहक की बात सुनकर किशन गुस्सा हो जाता है। अरे साहब, आप पहले ग्राहक हो जो आपने मेरे समोसे में कमी निकाली है। आपको क्या पता है, इस गांव में सबसे अच्छे समोसे इसी दुकान पर मिलते हैं। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? पहले तो एक बार खुद ही इस समोसे को खाकर तो देख, पता नहीं कितने दिन पुराना समोसा लग रहा है। देखो साहब, अगर आपको समोसे खाना है तो खाओ, वरना यहाँ से चले जाओ, कहीं और जाकर खाओ समोसे। हाँ, मुझे भी तेरे यहाँ के इतने बेकार समोसे खाने का कोई शौक नहीं है, एकदम सड़े से समोसे हैं। अरे कहीं तुम्हारा दिमाग तो सड़ा हुआ नहीं है ना, इसीलिए तुमको ये समोसे सड़े हुए दिख रहे हैं। किशन की ये बात सुनकर वो ग्राहक आग बबूला हो जाता है। देख बेटा, अब मैं तुझसे मेरी बेइज्जती का बदला कैसे लेता हूँ। तू भी मुझे क्या याद रखेगा कि तूने किससे पंगा लिया था और किसकी बेइज्जती करी थी। ऐसा सोचकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब किशन के यहाँ समोसे खाने बहुत ही कम लोग आते हैं। अरे ये क्या, मेरा तो बहुत नुकसान हो रहा है। रोज के रोज अब मुझे समोसे फेंकने पड़ रहे हैं और सारा सामान भी खराब हो रहा है। क्या करूं मैं अब? किशन की लालच की वजह से किशन के व्यवहार में भी बहुत बदलाव आ गया था। जो भी समोसे के लिए कुछ बोलता, किशन उसे ही सुना दिया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन पुलिस गांव में चेकिंग के लिए आ जाती है। वो गांव की हर दुकान के सामानों की जांच करती है। अरे दुकान के बाहर आना, मुझे तुम्हारी दुकान की तलाशी लेनी है। क्या, मेरी दुकान की? लेकिन साहब, मेरी दुकान में आपको कुछ बेकार सामान नहीं मिलेगा। आप बेकार में ही अपना समय खराब कर रहे हैं। आप यहाँ बैठो, मैं भी आपके लिए बढ़िया गर्मा गर्म चटनी के साथ समोसे लगाता हूँ। अरे तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने एक बार बोला ना, दुकान के बाहर आ तो बाहर आ। हाँ साहब, अब इसकी दुकान की अच्छे से तलाशी लीजिए और पता कीजिए कि ये कौन सा सामान इस्तेमाल करता है, क्योंकि अब इसके समोसे में पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा है। जब तक इसका बड़ा भाई यहाँ था, जब तक यहाँ के समोसे बहुत ही स्वादिष्ट थे, उसके यहाँ से जाते ही ये पता नहीं कौन से सामान से समोसे बनाकर बेच रहा है। और हम गांव वाले जब इससे कुछ बोलते हैं तो ये उल्टा हमसे ही लड़ाई करने लग जाता है। अरे अरे, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कब किया? झूठ क्यों बोल रहे हो? और जो सामान मेरे भैया इस्तेमाल करते थे वही सामान मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तू अच्छा सामान इस्तेमाल कर रहा है तो दुकान से जल्दी बाहर आ, हमें और भी दुकानों की तलाशी लेनी है। हे राम, अब मैं क्या करूँ? अगर इन लोगों को पता लग गया कि मैं बेकार सामान से समोसे बना रहा हूँ तो ये मुझे मार मार कर मेरी चटनी बना देंगे। अरे तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा ना दुकान से बाहर आ। फिर किशन बाहर आ जाता है। फिर पुलिस दुकान की तलाशी ले लेती है तो पुलिस को खराब सामान मिल जाता है। अरे तू क्या बोल रहा था कि दुकान में तू अच्छा सामान इस्तेमाल कर रहा है? हमें क्या बेवकूफ बना रहा है? चल, अब तुझे थाने ले जाकर ही बेवकूफ बनाना सिखाऊंगा। पड़ गया ना किसान, मेरे से पंगा लेना तुझे भारी।
तूने उस दिन मेरी बहुत बेइज्जती की थी। तुझे क्या लगता है पुलिस को किसने बुलाया होगा? मैंने ही पुलिस को जाकर ये सब बताया है ताकि तुझे तेरे किए की सजा मिले। फिर किशन सभी गांव वालों से माफी मांगता है। बेटा, अब तुझे माफी तो जेल में ही मिलेगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी अपनी लालच के चलते किसी को खराब सामान नहीं बेचना या खिलाना चाहिए। अगर आपको लालची समोसे वाली कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।